उनकी प्रॉब्लम्स का ओरिजिन, इसमें हमारा डायग्नोसिस का एक्चुअली तरीके कई सारे होते हैं कि प्रेशर में हम्म। डायग्नोसिस है, पर्सन का वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ सिटिंग, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो उसी से हम काफी सारी चीजें निकाल लेते हैं कि अच्छा इनका एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इनकी ये एनर्जी डिस्टर्ब है। तो पेशेंट आए किसी और प्रॉब्लम के लिए, लेकिन उनकी प्रॉब्लम के रूप में मैंने उनको केवल एक चीज कही ना, वो डेली आ पा रहे थे ट्रीटमेंट के लिए, हम्म। ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। तो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि क्या आप अपना लंच जो है वो बात करते हुए मीटिंग्स में या कंप्यूटर के सामने देखते हुए इस तरह से लेते हैं, एंड ही हम्म। सेड। तो मेरा उनसे ये था कि आप केवल एक चेंज कर लीजिए, 5 मिनट्स कर लीजिए केवल, आप उस समय के लिए सब कुछ कर लीजिए। हम्म। जस्ट बिलीव मी, ट्रीट ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट ले रहे थे वो, लेकिन जितने दिन उन्होंने ये चीज करी उनको उतना जल्दी रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ, केवल एक छोटे से चेंज से। आज हमारे साथ है लखनऊ से ऋचा गुप्ता जी। ऋचा गुप्ता एक योगा कंसल्टेंट है, नेचुरोपैथ है और एक्यूप्रेशर में काम करती हैं। एक्यूप्रेशर के द्वारा उन्होंने अपने क्लाइंट्स की पुरानी से पुरानी बीमारियों को ठीक किया है। आज हम कोशिश करेंगे उनसे ये जानने की कि ऑप्टिमम वेलबींग को अचीव करने में एक्यूप्रेशर कैसे सपोर्ट कर सकती है, कैसे हेल्पफुल हो सकती है। सो वेलकम ऋचा जी। सो वेलकम ऋचा। थैंक यू। सो ऋचा, आप एक योगा कंसल्टेंट हैं, नेचुरोपैथ हैं और एक्यूप्रेशर में आप काम करते हैं। तो इस होलिस्टिक हेल्थ सेक्टर में आप कब और कैसे आए, अपनी जर्नी के बारे में कुछ शेयर कीजिए। हाँ, मैं एक्चुअली तो योग में तो बचपन से ही इन्वॉल्व रहे हैं कि मैं तब के टाइम में हमारे स्कूल में योग स्टार्ट हुआ था, और उस समय मैं अपने स्कूल में योग टीम के कैप्टन थी। हम्म। योग में इंटरेस्ट रहा। घर में हम लोग की शायद सबकी फैमिलीज में रहता था कि जो नेचुरल ट्रीटमेंट्स हैं उसको ज्यादा हम प्रेफर करते हैं। हम्म। तो स्टार्टिंग से इंक्लिनेशन हमेशा से रहता था कि मेडिसिन कम से कम लेनी, कड़वी लगती है, साइड इफेक्ट्स होते हैं, जहाँ हम्म। रिक्वायर्ड नहीं ली जाए। काफी बड़े होने तक तो हम लोगों ने ली ही नहीं थी होम्योपैथिक, क्योंकि हमारी फैमिली में होम्योपैथिक रहा है। हम्म। उस समय कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि अभी कुछ साल पहले, मैं इस प्रैक्टिस में मोर देन 13 ईयर्स हूँ। हम्म। तो कुछ टाइम पहले मेरे खुद के साथ हुआ था कि मेरी बैक फ्रैक्चर हो गई थी, हम्म। स्पाइन में L4 L5 के बीच की जो चिप है वो क्रैक हो गई थी। तो हम्म। उस पर ये स्थिति हो गई थी कि सारी चीजें कर ली थी, लेकिन ठीक नहीं आ रहा था। हम्म। जा रहे थे तो वो बार बार ऑर्थोपेडिक जो है उन्होंने बता दिया था कि आपका लास्ट वो सर्जरी, या तो सर्जरी करा लीजिए, नहीं तो इस पेन के साथ में रहना सीख लीजिए। तभी हम्म। उस टाइम हुआ कि तब हम इन सब चीजों में गए। योग का हमने स्टार्ट किया अपना, वापस से करते थे, लेकिन अभी फोकस्ड जो हमारे कुछ प्रैक्टिसेस रहती है, भुजंगासन, कुछ आसन हम इस तरह से करने स्टार्ट करे। फिर मैंने उस समय पर एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट से ही मैं हम्म। ठीक। और आज की स्थिति है कि मैं ड्राइव भी करती हूँ, सारी चीजें करती हूँ, है भी और नहीं। वो पेन भी नहीं है अभी। उसके बाद में नहीं, वो पेन बिल्कुल नहीं है, ना सर्जरी करानी पड़ी, ना कोई इंजेक्शन लगवाने पड़े, नथिंग लाइक दैट। और इसको कितना टाइम लगा ठीक होने में आपकी स्पाइन को? बिल सही होते होते तो 4-5 मंथ्स लग गए थे। हम्म। बट इनिशियल 1 मंथ में मेरा काफी प्रोग्रेस होनी स्टार्ट हो गई। तब ये हम्म। थॉट आया कि जब इस चीज से मुझे खुद को रिलीफ आ रहा है, तब तक अंदाज था, थोड़ा बहुत पढ़ते थे इन चीजों के बारे में। देन हम्म। आफ्टर दैट आई टू फॉर्मल एजुकेशन। जब इन चीजों से इतने सीरियस केसेस हमारे खुद का हैंडल हो रहा है, तो हम्म। व्हाई नॉट हेल्प अदर्स। हम्म। तो मुझे मैक्सिमम कौन सी हीलिंग मेथड ने, कौन से मेथड ने, एक्यूप्रेशर ने या नेचुरोपैथी ने इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, या योगा ने? मेरा जो था, क्योंकि मैं एक्यूप्रेशर का ही ट्रीटमेंट काफी रेगुलर में ले पाई थी, साथ में हम्म। कुछ अरोमा ऑयल्स यूज कर रहे थे अपना योग का। नेचुरोपैथी का इसमें थोड़ा बहुत मेरा हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन एक हमारा ट्रीटमेंट होता है, उसने हम्म। मुझे काफी हेल्प किया था। और बाद में कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज थे तो हम उसमें मड पैक यूज करते हैं। तो ये हम्म। ट्रीटमेंट्स थे जिन्होंने फिर मुझे इस तरफ को पूरा डाइवर्ट किया है। उसके बाद मैंने इसमें योग नेचुरोपैथी में अपना पीजी डिप्लोमा किया है, कि प्रेशर में फॉर्मल एजुकेशन पूरी फॉर्मल मैंने लिया है। हम्म। ऐसा का संस्थान है हमारा, और जगह से फिर मैंने इनके सारे काफी सारे कोर्सेज करे हैं। हम्म। तो ये है कि मोर देन 13 ईयर्स में इस प्रैक्टिस में अभी देखते हैं कि ऐसी ऐसी चीजों में रिलीफ आता है और अच्छा लगता है हम्म। कि हम्म। अगर हम मेडिसिन और पेनफुल ट्रीटमेंट से बचा पाते हैं लोगों को, हम्म। हम्म। इन्हीं चीजों को जाने, हम्म। तो
अच्छा है। जी जी, तो आपने कंबाइंड मॉडलिटीज, कंबाइंड टेक्निक्स को आपने यूज किया अपने उपचार के लिए। हाँ राइट। मेरा अपना सेंटर है यहाँ लखनऊ में, मर्म एक्यूप्रेशर एंड हीलिंग साइंसेज ट्रीटमेंट सेंटर। मेरे हम्म सेंटर का नाम भी यही है इसीलिए कि मैं एक्यूप्रेशर के साथ साथ, क्योंकि मैंने देखा अपनी प्रैक्टिस में कि जब हम्म हम इससे ज्यादा चीजों को जब यूज करते हैं थेरेपीज को, तो उनका रिजल्ट हमें कहीं ज्यादा अच्छा मिलता है, जल्दी मिलता है, रिजल्ट अच्छा मिलता है, इफेक्टिव मिलता है। हम्म तो जहाँ हमें जरूरत है, हम एक्यूप्रेशर में प्रेशर दे रहे हैं, मैग्नेट से ट्रीटमेंट करते हैं, फिर यौगिक प्रैक्टिसेस कुछ बताते हैं कि कुछ हम्म आसन है, कुछ प्राणायाम है, कुछ और भी टेक्निक्स होती हैं योग हम्म में। नॉट ओनली दीज, नेचुरोपैथी के कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स जो कि पेशेंट घर पर कर सकता है अपने आप से, कुछ फॉलो, ये सारी चीजें, कुछ अरोमा ऑयल्स में प्रेस्क्राइब कर देती हूँ, ये हम्म, सब लेकर के चलते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट और जल्दी रिजल्ट मिलता है। जी जी। ऋचा जी, एक्यूप्रेशर का कोर प्रिंसिपल क्या है, और एक्यूप्रेशर से किस तरीके के रोगों को ठीक किया जा सकता है? एक्यूप्रेशर देखिए, ये बेस्ड है एनर्जी सिस्टम पर हमारे, ये हम्म एनर्जी बेस्ड हीलिंग सिस्टम है, और एक्चुअली ये सेल्फ हील, हमारा जो बॉडी का मैकेनिज्म होता है, ये उसको स्टिमुलेट करता है। जो इसका बेस है, मेन बेस हमारी कंट्री से ही एक्चुअली ये निकला है, अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन अब हम्म बाद में जाकर के चाइना में ज्यादा डेवलप हुआ। तो जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है हमारा TCM, वो बेस्ड है हमारे 5 एलिमेंट्स सिस्टम पर। ये हम्म, जैसे कि आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे आयुर्वेद में हमारा पंचतत्व का सिद्धांत होता है, जी। उसी तरह से वहां पर माने जाते हैं 5 एलिमेंट्स। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे हम कहते हैं कि हमारा पूरा जो कॉस्मोस है वो 5 एलिमेंट से मिलकर के बना है, और हमारी बॉडी भी उन एलिमेंट से मिलकर बनी है। हम्म तो ये माना जाता है कि जब ये सारे एलिमेंट्स बैलेंस में रहते हैं, हार्मनी में रहते हैं, तो हम्म हम हेल्दी रहते हैं। और जहाँ इन एलिमेंट्स में इम्बैलेंस आता है, तो एक डिसहार्मनी आ जाती है, वही हमारा इलनेस का रूप ले लेती है। तो जी। अगर हम इसको इसको हम करेक्ट करते हैं, हर एलिमेंट से कुछ एनर्जीज एसोसिएटेड होती हैं, तो हम्म अगर एनर्जी इम्बैलेंस को ही करेक्ट कर दें, तो हमारी जो वो एनर्जी बॉडी की प्रॉब्लम्स है वो ठीक होती है। हम्म उसको कैसे करते हैं, उसके लिए काफी सारी चीजें हैं। एनर्जी देखिए, हम जैसे खाने से, एयर से, वाटर से, फूड से हम एनर्जी रिसीव करते हैं। जी। प्रेशर के सिद्धांत के अनुसार हमारी बॉडी में ही कुछ एनर्जी पाथ बने हुए हैं, उसमें हम हम्म एनर्जी हेवन से भी रिसीव करते हैं, कॉस्मोस से भी रिसीव करते हैं, हम्म, उसको हम हेवनली एनर्जी बोलते हैं। कौन सा एनर्जी बोलते हैं? हेवनली एनर्जी बोलते हैं, जो हम हेवनली कॉस्मोस से एनर्जी। एनर्जी को जी। रिसीव करते हैं, उसको हम बोलते हैं। हम्म तो आप ये जब अगर एनर्जी का फ्लो हमारा कहीं भी ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, हम्म तो वो हमको वहीं पे जाकर के ठीक करना पड़ेगा। तो बॉडी में हमारे कुछ स्विचेस की तरह से पॉइंट्स होते हैं, हम्म जब उन पॉइंट्स को हम स्टिमुलेट करते हैं प्रेशर के द्वारा, मैग्नेट के द्वारा, निडल के द्वारा, तो वो हमारा एनर्जी इंबैलेंस करेक्ट। हम्म, जो मेन सिद्धांत है कि प्रेशर का, वो हमारा ये है। जी जी। और एक्यूप्रेशर से गंभीर बीमारियां जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, क्या इनको क्योर किया जा सकता है कंप्लीटली? देखिए, ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये बेसिकली डिजीज भी नहीं है, ये जो प्रॉब्लम्स, जैसा कि मैंने कहा कि डिसहार्मनी हुई कहीं हमारे सिस्टम में, तब हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो आते हैं बॉडी में। हम्म एक्यूप्रेशर से हम ऑलमोस्ट सारे तरह के एनर्जी imbalances को करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम्म प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। जैसे अभी मेरा एक केस है, एक डायबिटिक पेशेंट आई थी, अभी उनका इंसुलिन लेना स्टार्ट हुआ था जस्ट। मैंने हम्म उनको मना नहीं किया, मेडिसिन आप कंटिन्यू रखिए, जैसे आप ले रहे हैं लेते रहिए, लेकिन उनको विद इन 1 ऑफ ट्रीटमेंट उनका इंसुलिन लेना उन्होंने बंद कर दिया। धीरे 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 उनकी मात्रा कम होती चली गई। तो हम्म नॉट कि वो पूरा तरह से क्योर हो जाएगा, लेकिन वही, मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जो 15-15 20-20 साल पुराने डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हम्म थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आपका डीप रूटेड एक चीज, एक एनर्जी इंबैलेंस डीप रूटेड हो गया, तो वो थोड़ा सा मुश्किल करता है, लेकिन डेफिनेटली हेल्प मिलती है। जैसे अभी एक पेशेंट है, उसकी थायराइड की मेडिसिन जो स्टार्ट हुई थी 2-3 साल पहले, उसकी हम्म थायराइड की मेडिसिन बंद हो गई है, रुक गई है, और शी इज परफेक्टली फाइन विदाउट हैविंग मेडिसिन। तो इस तरह से ट्रीटमेंट में रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। हम्म। और और कितने जैसे पुराने बीमारियों को एक्यूप्रेशर से ठीक किया जा सकता है, अगर हम बात करें थायराइड की?
तो जैसे कितने पुराने थायराइड को हम इससे क्योर कर सकते हैं? एक्चुअली क्या है, एक्यूप्रेशर क्या होता है ना कि हम पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं हमारे हम्म ट्रीटमेंट्स, हम्म हम्म मतलब कि किस पर्सन का एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उसकी कौन सी एनर्जी इम्बैलेंस है, हम उसके हिसाब से करेक्शन करते हैं। तो अ, जब हम ये प्रोसीजर हमारा होता है तो आप समझिए कि पेशेंट आ किसी और प्रॉब्लम के लिए, और जब हम उसको एनर्जी इम्बैलेंस करेक्ट करते हैं तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स एक एक करके ठीक होने लग जाती है। हम्म जैसे थायराइड, थायराइड क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस। हम्म हम ट्रीटमेंट देंगे, आपको मैं बताऊं गायनिक प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। एक्यूप्रेशर में। जस्ट वन प्रॉब्लम। हम्म हाँ, ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा कि मैं कंबाइन करके करती हूँ, तो हम्म एक्यूप्रेशर के साथ में मैंने कुछ बताया कि मेडिटेशन किस तरह से, यौगिक प्रैक्टिसेस आपको, नॉट एग्जैक्टली मेडिटेशन, पहले की हमारी धारणा का एक योग में होती है एक स्थिति, हम्म कर रहे हैं आप प्राणायाम की प्रैक्टिसेस कुछ किस तरह से करते हैं, प्लस हम्म हम पॉइंट्स लगा रहे हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस मैं बताती हूँ। हम्म सबको मिला करके गायनिक में बहुत अच्छा रिलीफ आता है। जैसे आपने पूछा कि किस किस तरह के प्रॉब्लम्स में, हम्म डाइजेस्टिव इश्यूज में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हम्म लोगों को लगता है कि केवल पेन रिलीफ के लिए एक्यूप्रेशर काम करता है, हम्म जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे सियाटिका है, डिस्क है, इस तरह की, तो डेफिनेटली मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स में बहुत हम्म अच्छा रिजल्ट आता है एक्यूप्रेशर का। नॉट जी। ओनली एक्यूप्रेशर, ऑफ कोर्स ये हमारा भी ऑल्टरनेटिव थेरेपी जितनी भी हमारी हैं। हम्म ऋचा जी, आजकल ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो आप ये पॉइंट दबा लीजिए, आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो आप ये पॉइंट दबा लीजिए, थायराइड है तो ये पॉइंट दबा लीजिए। तो क्या ये सब हमें वीडियोस को देखकर खुद ट्राई करना चाहिए, या सिर्फ एक जो प्रैक्टिशनर है उन्हीं की देखरेख में ये करना चाहिए, या उनसे करवाना चाहिए? जी। ये देखिए कि आप जिसके वीडियोस, एक्चुअली मेरा खुद का भी है अपना, मैं भी वीडियोस डालती रहती हूँ, और अवेयरनेस के लिए, जैसे कि अभी बात हो रही थी कि अवेयरनेस आनी चाहिए लोगों में इन, जी। तो वीडियोस हम भी डालते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि जब भी क्रॉनिक प्रॉब्लम है, हम्म क्रॉनिक प्रॉब्लम में ऑलवेज गो टू अ प्रैक्टिशनर, हम्म ऑलवेज वेल क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर, जिसने इतना टाइम पढ़ाई करी है, जिसका एक्सपीरियंस है, हम्म पेशेंट बेस्ड प्रैक्टिस बेस्ड जिसका एक्सपीरियंस है, उसके पास चाहिए। लेकिन हाँ, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, आईज के लिए हम बताते हैं कि हमारे यहाँ आई ऑर्बिट मेरिडियन होती है, आप उसको प्रेस करिए, या हम्म हमने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि नौजिया हो रहा है तो आप यहाँ पर पॉइंट प्रेस कर सकते हैं। हम्म चीजें जैसे मैं भी अपने उसमें रील्स में निकालती रहती हूँ कि अगर हम्म ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यहाँ पर पॉइंट प्रेस कर सकते हैं, आप यहाँ पर मटर लगा सकते हैं, कुछ भी आप भी देख सकते हैं, मैंने भी मैग्नेट्स लगा रखे हैं। हम्म तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अगर आपकी सीरियस है क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, तो वो हम्म आई विल नॉट सजेस्ट कि आप केवल ये यूट्यूब और गूगल की उस पे नॉलेज पे जाइए, क्योंकि हम्म एक ही पॉइंट बहुत सारी चीजों को करेक्ट करता है, और वहीं एक ही प्रॉब्लम के लिए कई सारे पॉइंट्स भी होते हैं, तो यू हम्म कैन लाइक दैट। ऋचा जी, जैसे फैटी लीवर और थायराइड की समस्या फीमेल्स में ज्यादातर बढ़ती चली जा रही है, तो फैटी लीवर और थायराइड के लिए कौन से पॉइंट्स को प्रेस करना आप सजेस्ट करती हैं, या ये भी सिर्फ हीलर के पास ही जाके करना चाहिए? एग्जैक्टली, अगेन मैं यही कहना चाहूंगी, हम्म क्योंकि केवल एक पॉइंट्स वगैरह प्रेस करने से नहीं होता। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल लेकर बताऊं, जी। थायराइड मेरे पेशेंट है अभी, हम्म थायराइड के पेशेंट को मैं कभी भी ये नहीं, कभी नेवर क्लेम इन एनी केस कि आपकी दवा छूट जाएगी, आपका ठीक हो जाएगा, वो सब क्योंकि हमने कहा कि हमारी बॉडी ही अपने आप को हील करती है, हमारी बॉडी हम्म में ही ऐसे पॉइंट्स हैं। एनर्जी को हम ना क्रिएट कर सकते हैं, ना उसको हम कम कर सकते हैं। हम्म जब एनर्जी लेवल पे जाके काम कर रहे हैं तो बॉडी तो पेशेंट की है ना, एनर्जी तो पेशेंट की है कहीं ना कहीं, हम्म उसको अपनी चीजें भी करेक्ट करनी पड़ेगी। हम्म कि मैं थायराइड के पेशेंट की बात कर रही हूँ अगर, तो थायराइड को पेशेंट को मुझको काफी सारी चीजें बतानी होती है। मैंने उसको बताया कि आप उज्जयी प्राणायाम करो, उज्जयी प्राणायाम डायरेक्ट आपकी इस ग्लैंड पर असर डालेगा, तो हम्म करना है, सुबह शाम करना है, आपको जब टाइम मिलेगा करना है। आपको नाड़ी बंधन प्राणायाम करना है, आपको अपने अंदर इंटेस्टिनल सिस्टम को, आपको अपने इसको कूल रखना है। हम्म आपको ये पॉइंट जो हमारा आज्ञा चक्र होता है, और हम्म यही पर हमारा एक्यूप्रेशर का भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको हम्म आप प्रेस करना है, क्योंकि ये हमारा मास्टर ग्लैंड हार्मोन से रिलेटेड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे रिलेटेड पॉइंट्स, हम्म उनको हमें प्रेस करना है। तो केवल एक पॉइंट से हम ऐसे नहीं कह सकते हैं। हाथ में आपने देखा होगा कि आपके यूट्यूब वगैरह पे कि आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए जाते हैं, किसी किसी में आपके यहाँ पर पॉइंट है, जी किसी में जी।
और पता चले तो ये ठीक है, जनरलाइज्ड है। ये हाँ। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम पर बेस्ड है कि हमारा बॉडी को हमने पूरा इस पे हमने अ, मतलब मान करके रखा है कि हम्म। हमारे हम अपने बॉडी के मेरिडियंस किस पर कर सकते हैं। तो हम्म। थोड़ा हद तक जनरलाइज आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन हम्म। अगर आप अपने 100 mg की मेडिसिन चल रही है और उस केस में आप अगर केवल इन चीजों पर जाएंगे तो वो थोड़ा सा हाँ ठीक नहीं है। वो फिर आप इंडिविजुअल आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा कि पर्टिकुलर उस पेशेंट की कौन सी एनर्जी जो है वो डिसबैलेंस है। उस एनर्जी को जब हम बैलेंस करेंगे तो उससे जितनी प्रॉब्लम है वो सही हो जाएंगी। हम्म। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है लाइफस्टाइल। हम्म। लाइफस्टाइल फैटी लिवर के केस में जनरली मैं ये बताती हूँ हमेशा पेशेंट्स को कि आप जो पुरानी चीज है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, वो फॉलो हम्म। करें। हम्म। You should have your dinner by 8 o'clock maximum. 8 हम्म। p.m. तक लास्ट मील हो जानी चाहिए। हम्म। तब ना आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क करेगा, क्योंकि फिर अगर हम लेट हो जाएंगे तो हमारी जो लिवर की जो एनर्जी है वो फिर उस चीज में लग जाएगी। ये हमारे एक्यूप्रेशर में हम्म। ऑर्गन एक चीज होती है कि हम्म। हर ऑर्गन की एनर्जी एक पर्टिकुलर टाइम में दिन भर में मैक्सिमम होती है। उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने लाइफस्टाइल को ढालना चाहिए। हम्म। हम्म। हमारा लाइफस्टाइल जो चेंज हुआ है, ये जो थायराइड है, फैटी लिवर है, डायबिटीज, सारे जो है लाइफस्टाइल बेस्ड ही डिसऑर्डर्स हैं एक्चुअली। हम्म। हम्म। ये स्टार्ट ही वहीं से हुए, तो इनके लिए सबसे पहले तो ये करेक्शन चाहिए ही चाहिए अलॉन्ग विद ट्रीटमेंट। और हम्म। हाँ, पॉइंट्स हैं जो मैं अभी ऐसे तो नहीं बता पाऊंगी, जी। रील्स वगैरह में देती रहती हूँ। जैसे हम्म। लिवर के लिए है, जी। लिवर को बैलेंस करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स लगा सकते हैं। हम्म। जैसे आपने कहा, ऋचा जी, टोटल कितने मेरिडियन पॉइंट्स बॉडी के अंदर होते हैं, या टोटल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कितने होते हैं बॉडी के अंदर? एक्चुअली ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करेंगे तो हमारी 12 मेरिडियंस जो है वो हम्म। मिल जाती है। और दो उसमें हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी और भी होते हैं। हम टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस तो ले लेते हैं हम 14, और हम्म। टोटल जो पॉइंट्स होते हैं वो हमारे 360 होते हैं। तो हम्म। इसी मैंने आपसे कहा कि जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, तीन हम्म। पॉइंट्स को कंबाइन किए, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक चीज होती है हमारे मैथ्स में, हम्म। तो इन्हीं पॉइंट्स में ही हमें करना है। लेकिन कौन सा कॉम्बिनेशन, पहले कौन सा पॉइंट लगना है, उसके बाद कौन सा पॉइंट लगना है, एनर्जी का फ्लो किस प्रकार से होना चाहिए, तो वो चीजों के लिए ही एक ये है कि आप एक हम्म। वेल क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट के ही पास जब भी जाएंगे तो वो बेहतर होगा। हम्म। लेकिन इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हर मेरिडियन में 5 शूट पॉइंट जाते हैं, हम्म। वो उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वही जो है कॉस्मोस से एनर्जी रिसीव करने का काम करते हैं और हमारे ओवरऑल बॉडी के एनर्जी सिस्टम को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, और वो एनर्जी सेंसिटिव ज्यादा होते हम्म। हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कभी कहीं पर आपका हाथ पड़ जाता है तो कहीं पर आपको अचानक से बहुत ज्यादा पेन होता है। हाँ। या जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं अपने पॉइंट्स बताती रहती हूँ रील्स वगैरह में, तो हम्म। कुछ होते हैं वो बड़े पेनफुल होते हैं, आपको कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन जब आप उस पॉइंट को प्रेस करते हैं, क्योंकि वो एनर्जी सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, हम्म। इसलिए वो थोड़ा सा पेन कर सकते हैं। हम्म। तो लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी पॉइंट को दबाने पे अगर पेन हो रहा है तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्या इसका मतलब ये है? इट्स नॉट, नो, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि कुछ हम्म। पॉइंट तो वो एनर्जी सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, दे माइट पेन, हम्म। उसका ये मतलब नहीं है। बट हाँ, जनरली अगर आपको लग रहा है कि आपके हाथ में कहीं पर पेन होता है, आपको किसी से आप पूछ करके अगर वो, तो आप ठीक है, आप उसको बीच में स्टिमुलेट कर सकते हैं। एक जनरलाइज ट्रीटमेंट तो आप खुद से कर ही सकते हैं। जी जी जी। और ऋचा जी, जैसे आपने बताया कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो आप उनको सजेस्ट करती हैं सबसे पहले तो लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए। हाँ, इतनी भाग दौड़ की जिंदगी, व्यस्त जिंदगी हो गई है तो लाइफस्टाइल को कई बार चेंज करना बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, नहीं चेंज हो पाता कुछ केसेस में। तो ऐसे लोगों को आप कैसे इनकॉर्पोरेट करती हैं इस होलिस्टिक वेलनेस की प्रैक्टिसेस को, किस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? देखिए, मेरा केवल यही होता है कि जब भी कोई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, और विद इन अ वीक, आई एम टेलिंग यू, विद इन अ वीक ये थोड़ी सी चीजों में इतना चेंजेस समझ में आ जाते हैं। देन दे देमसेल्व्स ट्राई। हम्म। जैसे एक पेशेंट थे मेरे, अभी ये चीजें वियर्ड लगती हैं सुनने में, हम्म। उनकी प्रॉब्लम्स का ओरिजिन, इसमें हमारा डायग्नोसिस का एक्चुअली तरीके कई सारे होते हैं कि प्रेशर में हम्म। हम्म। डायग्नोसिस है, पर्सन का वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ सिटिंग, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो उसी से हम काफी सारी चीजें निकाल लेते हैं।
कि अच्छा इनका हम्म एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इनकी ये एनर्जी डिस्टर्ब है। तो पेशेंट आए किसी और प्रॉब्लम के लिए, लेकिन उनकी प्रॉब्लम के रूप में मैंने उनको केवल एक चीज कही, ना वो डेली आ पा रहे थे ट्रीटमेंट के लिए, हम्म ये ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। तो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि क्या आप अपना लंच जो है वो बात करते हुए मीटिंग्स में या कंप्यूटर के सामने देखते हुए इस तरह से लेते हैं, एंड ही हम्म सेड। तो मेरा उनसे ये था कि आप केवल एक चेंज कर लीजिए, 5 मिनट्स कर लीजिए केवल, आप उस समय के लिए सब कुछ कर लीजिए। हम्म जस्ट बिलीव मी, ट्रीट ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट ले रहे थे वो, लेकिन जितने दिन उन्होंने ये चीज करी उनको उतना जल्दी रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ, केवल एक छोटे से चेंज से। हम्म ये चीजें होती है जो हम समझ नहीं पाते हैं। इसी तरह से कई पेशेंट्स हैं, अभी तो 99% जितना यूथ है, रात में देर तक जगना, सुबह हम्म देर तक, और हमारे इसमें एनर्जी डिस्टर्ब होती है। जैसा मैंने कहा कि ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से वर्क करती है हमारी बॉडी। हम्म तो जब ये बताया जाए तो बड़ा मुश्किल लगता है, बट देन जब करते हैं पेशेंट्स, जब स्टार्ट करते हैं, मेरा ही था। और ऑफ कोर्स ये होता है कि जब हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको, हम आपकी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पॉइंट्स के थ्रू, बट हम्म देन आप फिर वही काम कर रहे हो कि जिससे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था, तो हम्म डेफिनेटली रिजल्ट नहीं जल्दी मिलेगा। ये सारी चीजें हैं। फिर बाकी तो हमारा पूरा चार्ट रहता है, उसमें हम डायग्नोसिस के लिए हम पूछते हैं कुछ चीजें, हम्म तो सोने जगने का टाइम क्या है, चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम के लिए आया है, कि हम्म आपकी एपेटाइट कैसी है, कि आपको क्या चीज अच्छी लगती है, हम्म नेचर कैसा है। बाय ऑब्जर्वेशन पेशेंट को देख करके, पल्स डायग्नोसिस एक चीज होती है कि पल्स हम देखते हैं। हम्म टंग टंग डायग्नोसिस एक बहुत अच्छा टूल रहता है हमारे पास। हम्म पेशेंट कई बार कुछ प्रॉब्लम्स नहीं भी बता पाता है, तो हम्म वो केवल टंग देख करके काफी सारी चीजें उसके बारे में क्लियर हो जाती है। इनका जैसे लाइफस्टाइल या खाने पीने की आदतें कैसी होंगी और किस तरीके की बीमारियां ये हो सकती हैं इनको। जैसे जी। अभी मेरे पास एक पेशेंट आए थे, तो वो आए तो थे किसी और चीजों के लिए, और जब उनका टंग देखा तब मुझे समझ में आया, तो उनसे पूछा कि कोई एडिक्शन भी है क्या आपको। हम्म तब देन ही एक्सेप्टेड कि हाँ है एडिक्शन। हम्म टंग हमको कई बार ऐसी चीजें बहुत सारी मिल जाती है। टंग डायग्नोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक टूल रहता है। ऋचा जी, जैसे हम खाने में तो ऑर्गेनिक फूड खाना पसंद करते हैं, लेकिन जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो सबसे पहले हम एलोपैथी पे जाते हैं। तो बिल्कुल। व्हाई नॉट ट्रेडिशनल मेडिसिन, है ना? एग्जैक्टली। और ऐसी क्या कॉमन मिथ्स हैं या ऐसा क्या चीज है जो लोगों को नहीं पता या जानना चाहिए ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में? एक्चुअली आप सही बोल रहे हैं। ये बिल्कुल चीज है उसके। हमको जब हम एक इसमें आते हैं, मैंने हम्म जैसे ली है, तो हमको सबसे पहली चीज यही सिखाई गई थी कि कोई भी सिस्टम जो है, थेरेपी कोई भी ट्रीटमेंट सिस्टम है, पैथी है, उसके लिए हमें कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना। हम्म सिमिलरली जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो आई नेवर से कि स्टॉप योर मेडिसिन, क्योंकि हम्म मेडिसिन आप ले रहे हो इतने टाइम, आप लीजिए, ये चीजें धीमे धीमे काम करेंगी ना अंदर जा करके, डीप लेवल पे वर्क करती हैं। हम्म होता क्या है कि ठीक है, हर एक सिस्टम के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। कई बार वो उस समय का हमको रिक्वायरमेंट होता है, सर्जरी है तो उस समय हमको अभी, क्योंकि वो वाला हमारा आयुर्वेद का इतना डेवलप फिलहाल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो कई हम्म जगह हमको जरूरत होती है, दैट इज फाइन। जी बट जी। हाँ, आई ऑलवेज से कि छोटी छोटी चीजों में आप क्यों, मतलब फाइव ऑफ जब आपको पता है कि आपका अल्टीमेटली जाकर के लिवर किडनी में आपके अफेक्ट करती है मेडिसिन, तो हम्म ऑब्वियसली इट इज नॉट एट ऑल अ गुड प्रैक्टिस। हम्म आप नेचुरल एक सिस्टम को अगर हम फॉलो करेंगे, तो हम काफी हद तक अपनी चीजों को खुद ही ठीक रख सकते हैं, बहुत सारी चीजों को। ये जो आपने मिथ वाली बात कही है, मैं आपको बताऊं कि ये एक मिथ होता है कि जो लोगों का एलोपैथी के लिए जाने का होता है, कि एलोपैथी हम इसलिए यूज करते हैं कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। जी। इंस्टेंट रिजल्ट इन चीजों में इतना जल्दी होता है, फीवर में, लूज मोशन है, डायरिया है, केवल हम एक्यूप्रेशर में हम कई सारी चीजों को कंबाइन करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं, जो मेरा ट्रीटमेंट मेथड है, कलर थेरेपी है, मोक्सा थेरेपी है। हम्म कलर थेरेपी से, केवल कलर थेरेपी से भी, केवल कलर आपने लगाए हैं स्किन पर, आप देख सकते हैं मेरे भी एक दो एक कलर्स लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है, हम्म केवल कलर लगा करके भी ऐसी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते कलर थेरेपी क्या है ये? हैं। आई हर्ड इट फर्स्ट टाइम। अच्छा, ओके। जी। नहीं, थेरेपी का भी बेस वही है, देखिए। हाँ। जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि चाइनीज मेडिसिन या एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर जो है हमारा, वो
5 एलिमेंट्स पर बेस्ड है, हर एक की अपनी हम्म अपनी एनर्जीज है। तो हम्म बहुत आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। तो इसी तरह से हर एनर्जी से एसोसिएटेड एक कलर है। हम्म कलर्स में देखिए, जैसे आप कलर, हर कलर की अपनी कलर वेवलेंथ होती है, आप देखते हैं ना, हम्म हर कलर की अपनी एक वेवलेंथ होती है। तो एक एनर्जी से, पर्टिकुलर एनर्जी से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, रेड कलर इज एसोसिएटेड विद हीट। विथ हीट। हाँ, रेड कलर हीट से एसोसिएटेड है। हम्म ब्लैक कलर हमारा कोल्डनेस से एसोसिएटेड है। इन सबको हमारा उसमें एनर्जीज में ले लेते हैं। हम्म तो ये वर्क करता है कि सनलाइट में से वो उतने ही उसी वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करेगा, उस पॉइंट पर जाकर के हाँ उस एलिमेंट को, उस एनर्जी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। बट वो हम्म चीज सटीक होनी चाहिए, तभी वो वर्क करेगी। इट्स हम्म नॉट पूरे हाथ को कर लें तो वो तो फिर अलग चीज हो जाएगी। आप हम्म स्पेसिफिक पॉइंट पर जब स्पेसिफिक आप कलर जब अप्लाई करते हैं तब वो हम्म वर्क। हम्म। और कई बार जनरली इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है तो ये कलर थेरेपी को यूज करते हैं हम। नॉट ओनली कलर थेरेपी, मतलब जस्ट गिव एन एग्जांपल कि इतनी जो एक्यूट प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें हमारे केवल कलर थेरेपी के कुछ कलर्स लगाने मात्र से रिलीफ आ जाता है। रिचा, जैसे अभी आपके पास आपके सेंटर पे लोग आते हैं, आप उनको एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट बताते हैं, आप खुद उनके पॉइंट्स को बताते हैं कि कौन से पॉइंट्स पे क्या ट्रीटमेंट जाएगा। उन लोगों को आप कैसे हील करेंगे जो बाहर हैं या ऑनलाइन से आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो आपकी सेवाओं का लाभ कैसे उठा सकते हैं? हाँ, नहीं नहीं, कोविड के बाद से पहले तो हमने कभी नहीं सोचा था कि ये ट्रीटमेंट भी ऑनलाइन हो सकता है। बट हम्म कोविड ने ये भी संभव करा दिया। तो मैं अभी भी, मेरे ऑनलाइन पेशेंट्स चलते हैं एक्चुअली। हम्म टाइम वर्कशॉप्स वगैरह तो हम लेते रहते हैं कि जिसमें कुछ चीजें मैं जनरल यूज के लिए, फॉर लेमैन, कुछ जनरल, जैसे आप स्टार्टिंग में मुझसे पूछ रहे थे कि कुछ पॉइंट्स बता दें, तो वो हम्म पॉइंट्स में। और जी। इस तरह से जो पेशेंट्स आप बता रहे हैं, तो पेशेंट्स मेरे कई ऑनलाइन कनेक्टेड रहते हैं। तो एक एक या दो बार हमने वीडियो कॉल पर देख लिया उनको, क्योंकि हम्म सामने करके थोड़ा सा कुछ चीजें बेहतर समझ में आ पाती हैं। हम्म फिर मैं टंग की भी मंगवाती हूँ, टंग की फोटो मंगवाती हूँ, टंग हम्म भी देखती हूँ। उनके अकॉर्डिंगली बाकी उनका पूरा डिटेल वाला डायग्नोसिस का हम पूरा पर्चा भरते हैं कि क्या हम्म प्लानिंग से क्या चीजें हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या मेडिकेशन लेते हैं, वो सब चीजें। उसके हम्म बाद में फिर वीडियो कॉल के थ्रू, और फिर मैं कुछ पॉइंट्स इमेज बना करके उनको भेजती हूँ। हम्म और विद दिस इंस्ट्रक्शन कि आप जब लगाएंगे तो आप मुझको भेजेंगे, हम्म एंड देन आई करेक्ट। गलत लगा हुआ है, क्योंकि लोगों को नहीं समझ में आता ना, अगर यहाँ का यहाँ लगा लिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, उस तरह से फिर मैं करेक्ट कर देती हूँ। तो दैट वे इज कंटिन्यूस। तो तो क्या ये ऑफलाइन जितना ही इफेक्टिव भी होता है, उसके रिजल्ट्स वैसे ही मिलते हैं जितने ऑफलाइन के मिलते हैं? रिजल्ट्स बहुत बढ़िया मिलते हैं, कई बार तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। हम्म लेकिन कुछ चीजों में थोड़ा सा मुझे लगता है कि पर्सनली अगर फिजिकली मैं हील करती हूँ पेशेंट को, तो मैं बेटर, वो बेटर रिजल्ट देता है। उसके रिजल्ट्स ज्यादा बेटर होते हैं। ऑनलाइन भी क्योंकि चल ही रहे हैं, काफी लोग हैं जो डिस्टेंस पर रहते हैं, दूसरे सिटीज में हम्म, रहते हैं, फिर करना पड़ता है, लेकिन अच्छा रिजल्ट मिल जाता है उसका भी। जी। आप ऑनलाइन योगा सेशंस भी लेती हैं, तो किस तरीके के योगा आसन्स आप सिखाती हैं? हाँ, मैं मॉर्निंग में ऑनलाइन बैच लेती हूँ। तो हम्म उसमें मेरा फोकस जो रहता है वो इस पर कि सारे लोग कर पाए। अभी हम्म पावर योगा एंड ऑल ये सब काफी पॉपुलर हो गया है। मेरा ये हम्म कहना है कि आप बिल्कुल अपने क्लासिकल योग में आइए जो हमारा पुराना है। और मेरा एम जो है लेने का वो ये कि हर कोई कर पाए। हम्म बस मेरे पास हर एज ग्रुप के, मेरे बैच में लोग हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से लेकर के 75 ईयर ओल्ड तक, सीनियर हम्म सिटीजन। हम्म इस तरह की प्रैक्टिसेस जो सब लोग कर रहे हैं। हम्म ऑनलाइन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, बट हम्म अभी धीरे धीरे सब यूज टू हो गए हैं, तो ये थोड़े से इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं कि वो हम्म प्रैक्टिस हम कर रहे हैं जो कॉमनली सब लोग कर रहे हैं। मेरा हम्म फोकस ज्यादा जो रहता है वो संधि संचालन के अभ्यास, जॉइंट मूवमेंट्स, जॉइंट कि मूवमेंट्स। हम्म सारे जॉइंट्स को अपने अगर अवेयरनेस के साथ में करते हैं तो वो सिंपल सी 15 मिनट्स की प्रैक्टिस आपके बहुत, 1 घंटा सेशन अगर आप बहुत तेज 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 हाथों को मूव कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी को तोड़ मोड़ कर रहे हैं, और हम्म उसके बाद आपको कहीं स्ट्रेन आ रहा है, कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, दैट इज ऑफ नो यूज। अगर हम्म सिंपल मूवमेंट्स विद ब्रेथ अवेयरनेस अगर कर रहे हैं तो वो कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। हम्म कुछ हमारे प्राणायाम के सेशन होते हैं, योग हम्म निद्रा, थोड़ा सा योग निद्रा का हम एक पार्ट कराते हैं हम्म कामनेस के लिए, थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए। हम्म इस तरह
डिजाइन करके रखते हैं कि सबकी needs को भी फुलफिल कर दे। सूर्य नमस्कार है, सूर्य नमस्कार लेकिन हर एज ग्रुप का, हर पर्सन के लिए सही नहीं है, नॉट एज ग्रुप, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, फिजिकल कंडीशन ऑफ द हम्म। पर्सन। हम्म। ये है कि अपने अपने लिमिटेशन के हिसाब से मेरा हमेशा यही कहना रहता है कि हमेशा अपनी बॉडी की लिमिटेशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से करिए कोई भी चीज, किसी को देख करके नहीं। हम्म। अपने को इम्प्रूव करिए, अपने प्रीवियस डे से अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करिए। हम्म। और हम्म। एवरीथिंग एक्चुअली तो जी जी। ऋचा जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जॉइंट का मूवमेंट विद ब्रीदिंग, ठीक है, तो अवेयरनेस के साथ में करना है। तो ये योगा आप कराती हैं, इसके क्या फायदे हैं? देखिए इससे क्या होता है, सबसे बड़ा जो हमारा एक होता है कि हमारी, आपने देखा होगा पार्क्स वगैरह में लोग फास्ट फास्ट बस करते रहते हैं, कहते हैं हाँ हम एक घंटा योगा कर रहे हैं, बड़े फास्ट फास्ट मूवमेंट्स करें, यहाँ वहां गर्दन तेज तेज घुमाया ये वो, और फिर कॉलर लगा करके नजर आते हैं। हाँ हाँ। और होता क्या है, आपका माइंड भी नहीं रिलैक्स होता है। तो हम्म। मूवमेंट जो मैं कह रही हूँ, जो स्पेशली है कि ब्रेथ पर अवेयरनेस के साथ अगर आप करेंगे, हम्म। आपका जैसे हम मानते हैं, जैसे रात भर में, जैसे आप सुबह उठ करके जब आप करते हैं तो रात हम्म। भर में आपका सब ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, जी। एनर्जी ब्लॉकेज हो रहते हैं, हमारे जॉइंट्स वगैरह में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। जब हम सुबह को पहले, मैं हमेशा सिंपल जॉइंट मूवमेंट से स्टार्ट कराती हूँ, और आप मानिए अगर सही ढंग से करा जाता है तो उसमें भी लोगों को थोड़ी थोड़ी स्वेटिंग होने लग जाती है, कि वो हम्म। फील स्ट्रेच फील करते हैं। तो हम्म। प्रॉपर स्ट्रेच करिए, प्रॉपर अवेयरनेस के साथ करिए, कहाँ पर हमें श्वास को लेना है, कहाँ प्रश्वास कितना धीमे करना है, हमारा फोकस सारा उस पर रहे। सिर्फ इतने मात्र से हम अपनी काफी सारी प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं, हम्म। जो और हमारे कितना जॉइंट्स मिनट इसके लिए काफी है? जॉइंट से रिलेटेड, बिल्कुल बिल्कुल। ऋचा, कितना मिनट्स इस तरीके के मोबिलाइजेशन के लिए जरूर रिक्वायर्ड है, काफी है? 20 मिनट्स काफी है। आप एक एक जॉइंट का टो से स्टार्ट करिए, टो से स्टार्ट करिए, एंकल का करिए, नीज का करिए, हिप जॉइंट का, इस तरह से आप सारे जॉइंट्स का जब करते हैं और हम्म। फोकस करके अपने अवेयरनेस को धीमे धीमे आराम आराम से करते हैं, आप जिस तरह से बताया गया है, तो हम्म। जितने भी जॉइंट पेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, हमारे हम्म। ब्लॉकेजेस खुलते हैं, जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। और हम्म। इन सब का बेनिफिट आपको एक जो मिलता है, जो लोग नहीं जानते हैं, कि हम्म। फिजिकल आप एक्शन कर रहे हैं लेकिन उससे आपकी मेंटल अवेयरनेस बढ़ती है, आपकी हम्म। कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ती है, और कामनेस बढ़ती है, आपका मन शांत होता है कहीं ना कहीं, हम्म। प्रॉपर तरीके ऋचा, से कर। योगा वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर हो गया है, फिर भी योगा के बारे में कुछ फैक्ट्स लिटिल नोन है आम पब्लिक को। वो कौन से आपके हिसाब से, ओवर द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव, तो उसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो अभी भी लोगों को नहीं पता है योग के बारे में, और उनको जाननी बहुत जरूरी है? देखिए, तो सबसे पहली चीज यही है जो मैंने अभी कही है, कि लोगों को ये लगता है कि ये तो बहुत सिंपल है, हमें तो हम्म। योगा करना है, हमें तो योगा करना है, मतलब कि हमें वो अपने शरीर को बिल्कुल तोड़ना मरोड़ना है, आप तो हम्म। वैसे करेंगे। लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि आप एडवांस प्रैक्टिस में तभी तो जाएंगे जब आपकी बॉडी इस लायक होगी, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए। और उससे भी पहले एक्चुअली जो एक सबसे बड़ा मिथ है कि हम्म। योग या योगा जो है वो केवल आसन है, कि आप हम्म। कितना अच्छा आसन कर पा रहे हैं उतना ही अच्छा आप योग कर पा रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमारे ग्रंथों में तो अष्टांग योग की अवधारणा है, अष्टांग यानी कि 8 अंग है। तो उसमें तो हमारे जो सीक्वेंस दिया है, हमारे महर्षि पतंजलि का योग सूत्र है, उसमें जो उन्होंने सीक्वेंस दिया हुआ है उसमें है हमारा यम, नियम, आसन, यानी कि आसन आ रहा है थर्ड नंबर पे, फिर हम्म। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि लास्ट में है। तो हम्म। चलिए, अब उतना हम आज के टाइम में हम उस तरह से नहीं कर पाते हैं, तो काफी हद तक बुक्स की सीमित है, लेकिन मुझे लगता है वो चीजें आनी चाहिए नॉर्मल प्रैक्टिस में, जी। कि ध्यान धारणा समाधि, एग्जैक्टली। ध्यान धारणा समाधि में धारणा क्या है? धारणा ये होता है एक्चुअली कंसंट्रेशन, जो मैंने आपको चीज कही ना, कि जॉइंट मूवमेंट्स में अगर हम ब्रेथ अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं, हम्म। धारणा मीन्स कंसंट्रेशन, कि किसी भी वस्तु विशेष पर या किसी भी चीज पर जब आपने केंद्रित कर रहे हैं, अब अपने अपने ब्रेन को, हम अपने मस्तिष्क को केंद्रित कर रहे हैं, बिल्कुल फोकस कर ले रहे हैं उन पर, तो वो धारणा है। और वो धारणा ध्यान से पहले की स्थिति, यानी कि जो आजकल ये आप मेडिटेशन सुनते हैं ना,
हम्म। मेडिटेशन बड़ा हैप्पी सा टर्म हो गया है आजकल। जी जी। मेडिटेशन जो ध्यान होता है वो तो एक्चुअली बहुत ऊंची स्थिति है। हम्म। उसके लिए वो अपने आप लग जाती है जब आप बस करते रहते हैं। तो जब वो अनवरत चलती रहती है उस स्थिति को हम ध्यान की स्थिति कहते हैं। हम्म। धारणा, उससे पहले कहीं भी आप किसी भी एक बिंदु पर अपने मन में आप कोई चीज इमेजिन करके अपने गुरु की या किसी की भी आप जिसको मानते हैं उनको आपने इमेजिन कर लिया, आपने आज्ञा चक्र पे आप कर रहे हैं तो वही धारण कहा जाता है। हम्म। किसी चीज को धारण कर लिया हमने। अच्छा। हम यहाँ पर अपने कहीं भी जैसे मैंने आपको कहा अभी, तो ये धारणा तो नहीं है एग्जैक्टली exactly, लेकिन अभी आज के भागते दौड़ते टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं है और इतना भी इंटरेस्ट भी नहीं आ पाता है हम्म। वहां पर पहुंचने के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि पहले स्टेप यम और नियम है। हम्म। यम और नियम क्या है? हमारे एक तरह से समझिए हमारे तन और मन को शुद्ध करना। तो हम्म। उसमें हमारे अहिंसा, सत्य, ये सब चीजें आप तुम्हारे बहुत पीछे छूट चुकी हैं। ये सब चीजें तुम्हारी बहुत पीछे छूट चुकी है, तो हम चाहते हैं आगे की स्थिति में जंप कर जाना जो पॉसिबल नहीं होता। तो धीरे धीरे इसी मैंने आपसे कहा कि अगर हम अवेयरनेस के साथ में हम छोटी छोटी चीजें भी करेंगे तो वो आपके इसीलिए, जो मैंने आपको कहा कि मेंटली काम डाउन इसीलिए फील होता है, मानसिक शांति इसलिए फील होती है इन चीजों से, हम्म। हम्म। क्योंकि आपका मन शांत हो रहा है। नाड़ी शोधन, जो लोग आजकल अच्छा है कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम ही है। हम्म। एक्चुअली तो वो शोधन की क्रिया भी है कपालभाति, पर हाँ ठीक है, प्राणायाम का भी एक प्रकार है, अच्छी हम्म। क्रिया है, लेकिन एक चीज सबके लिए नहीं होती। हम्म। नॉट ऑल योगिक प्रैक्टिसेस आर फॉर एवरीवन, हम्म। बट योग हैज समथिंग फॉर एवरीवन। तो कुछ चीजें हैं जैसे कि मैंने आपको कहा सिंपल जॉइंट मूवमेंट्स है, ये सबके लिए है। नाड़ी शोधन प्राणायाम जिसको अनुलोम विलोम के नाम से जाना जाता है, हम्म। सिंपल सा अगर आप करते हैं, आपने 4 से 5 राउंड करे, अगर आपने बिल्कुल अवेयरनेस के साथ में सही तरीके से अगर आपने करे हैं तो ये आपको बहुत सारी चीजों में बेनिफिट देते हैं। हम्म। हम्म। ये कुछ मिथ्स हैं कि लोग अभी केवल ये जानते हैं कि बस हाँ आसन हमने कर लिया, हमने योगा कर लिया और उसके हम्म। बाद हमें शांति नहीं मिलती। हम्म। सूर्य नमस्कार भी जो आजकल चलता है कि 108 राउंड सूर्य नमस्कार कर रहे हैं लगातार, बहुत लंबे लंबे कर रहे हैं, हम्म। वो वो एक्चुअली बहुत बेनिफिशियल नहीं है। हम्म। सबके लिए नहीं है, लोग देख कर के एक दूसरे को करते हैं और उसके। फिर उनको लग रहा है कि हम इतना कुछ तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी फायदा नहीं मिल रहा है। और फिर वो कहीं ना कहीं इस सर्विस को या इस उसको फिर वो बोलते हैं कि इसका तो कोई फायदा नहीं होता है। बिल्कुल यही चीज है कि हम्म। आप सही ढंग से सही चीज ही करेंगे, धीरे धीरे अपने बॉडी को रेडी करिए, अपने मन को तैयार करिए, उसके बाद धीमे धीमे बढ़िए, ग्रेजुअली बढ़िए। हाँ। यौगिक प्रैक्टिसेस ग्रेजुअली बढ़िए। सात्विकी भोजन खाना चाहिए, शास्त्रों में तो हमारे ग्रंथों में तो बहुत सारी चीजें हैं, हम्म। भगवत गीता में ही है। युक्ताहार, सही समय पर सोना, सही समय पर खाना, हम्म। सही चीज खाना। ये तो तो अभी ऐसे लगता है कि ये बहुत पीछे छूट गया है, सही समय पर खाना, सही समय पर सोना। धीरे धीरे आ रही है लोगों में अवेयरनेस, काफी हम्म। चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे। हम्म। मैं कि और भी आएंगे इस तरह से। जी जी, बिल्कुल ठीक तो कहा अवेयर आपने। हो रहे हैं कुछ चीजों को लेकिन लेकर। आप अपने आप को इस सेक्टर में अप टू डेट रखने के लिए किन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती हैं? हाँ नहीं, मैं ऑन वर्कशॉप्स में कंडक्ट भी करती हूँ, प्लस हम्म। मैं रिफ्रेशर कोर्सेज में करती रहती हूँ, या जर्नल्स है, रिसेंट स्टडीज है, क्या है, जहाँ भी आपको बताएं इतने साल से प्रैक्टिस में होने के बाद में भी स्टिल आई फील कि देयर सो मच टू लर्न। हम्म। सो कि इतना नॉलेज का अथाह सागर है, हम्म। अभी हम जान लें उतना कम लगता है। तो जी। आई ऑलवेज फॉलो कि जो सीनियर्स हैं, दूसरी कंट्रीज के लोग हैं, उनकी हम्म। ऑनलाइन वर्कशॉप्स हैं, जो भी चीजें पॉसिबल होती हैं, तो आई डू फॉलो देम टू हम्म। अपडेट। आप अपनी ओवरऑल वेलबींग को मेंटेन करने के लिए डेली लाइफ में आपका किस तरीके का रूटीन होता है? किस तरीके की ऑर्गेनिक या और चीजें आप रूटीन में अपने लिए इस्तेमाल करती हैं? हाँ नहीं, मैं जो चीजें सजेस्ट कर रही हूँ मैं बिल्कुल खुद से फॉलो करती हूँ हमेशा से ही, काफी हम्म। टाइम। और हाँ, जब से अब इस फील्ड में है तब से थोड़ा सा और उस चीज को फॉलो करती हूँ। लाइक मेरा मॉर्निंग रिजीम जो है वो स्टार्ट हो जाता है 4:30 से। हम्म। तो मैं उसी टाइम से थोड़ा फ्रेश वगैरह होकर के फार्मिंग करा, जितनी भी चीजें हैं, ऑयल पुलिंग वगैरह होती है तो नॉट डेली, हाँ ट्राई करते हैं जब जब कर पाए। मेथी की प्रैक्टिस होती है, जल नीति, तो विशेष अवेयरनेस के लिए वो अच्छी होती है हमारे। हम्म।
वो करना है। मॉर्निंग में 1.5 से 2 घंटा तो मेरा अपना रहता है योग का। सिंपल से प्रैक्टिसेस करें, प्राणायाम, थोड़ी देर बैठना है धारणा के लिए, जैसे मैंने अभी बताया था। तो हम्म मेडिटेशन अभी पॉपुलर टर्म उसके लिए भी मेडिटेशन ही है। एंड हम्म आफ्टर दैट ऑनलाइन बैच जब मेरा चलता है तो फिर मैं वो लेती हूँ। हम्म और खाने का मेरा, जैसे मैंने सजेस्ट किया है कि डिनर टाइमिंग आई ऑलवेज ट्राई कि बाय 8 o'clock हमारा डिनर हो जाए। हम्म साथ कई पेशेंट्स में ऐसा होता है कि अगेन बॉडी टू बॉडी डिफर करता है थोड़ा सा। किसी किसी पेशेंट के लिए मुझे ब्रेकफास्ट टाइमिंग कहना पड़ता है कि आपको 8 बजे कर लेना है हम्म ब्रेकफास्ट। बट हाँ, इन जनरल मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, बाकी लोगों को तो मैं जरूरी सजेस्ट करती हूँ ये चीज कि हम्म, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना। जी। और मैं यही अगला सवाल मेरा यही आने वाला था कि ब्रेकफास्ट का सही समय क्या है। ठीक है, कुछ पेशेंट्स के केस में आप 8 बजे का सजेस्ट करती हैं, बट सभी लोगों के लिए इन जनरल ब्रेकफास्ट का बेस्ट टाइम क्या है? जनरली देखिए, जो हमारे स्टमक की एनर्जी रहती है हमारे प्रेशर के हिसाब से, वो उसी समय सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड होती है। तो हाँ। आइडियली 8 o'clock सबका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। हम्म एट टाइम्स वो नहीं भी पॉसिबल हो पाता, हम वो कर लेते हैं। तो स्टिल आई सजेस्ट कि आप 9 o'clock तक, 8 to 9 अपना जो अच्छा मील एक है मॉर्निंग का वो ले लीजिए। उसमें आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, आप प्रोटीन रिच चीजें लीजिए जो भी लेते हैं। हैवी मील मतलब डज नॉट मीन कि आप फ्राइड पूरी पराठा लें, हम्म वेल दैट इज ओके। बट वो टाइम आपका ब्रेकफास्ट का वो बेटर है। उसके बाद लंच जो होता है, जो एक नॉर्मल सी प्रैक्टिस होती है कि लंच के टाइम पे हमने चाय समोसा ले लिया, कुछ भी इस तरह का खा लिया, हम्म वो कभी नहीं चाहिए। क्योंकि हम्म उस समय हमारे डाइजेस्टिव जो होते हैं वो सबसे ज्यादा सीक्रेट हो रहे हैं। वन हम्म टू के बीच में, दोपहर में 1 से 2 के बीच में हमारा लंच हो जाना चाहिए। हम्म, जी जी। समय हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन होता है वो हो रहा होता है, हमारा एसिड जो रिलीज हो रहा होता है। अब अगर हम उस समय नहीं प्रॉपर खाना खाएंगे तो हम्म हमारा एसिड तो आ गया ना हमारे इंटेस्टाइन में। फिर हम्म वहां से स्टार्टिंग होती है बाकी प्रॉब्लम्स की, जो अल्सर रिलेटेड है, डाइजेशन रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो काफी ज्यादा परेशान करते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि लंच को कभी भी स्किप नहीं करना। उस टाइम पर हम्म ना प्रॉपर लीजिए जो भी लेना है, हम्म बीच बीच में मत लीजिए। हम्म, एंड ये तो अभी आजकल सबको पता ही है कि हम खाने के साथ हमें पानी अवॉइड करना चाहिए। जी जी जी। तो ये है कि हमारे डाइल्यूट हो जाते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो हमारे डाइल्यूट हो जाते हैं, तो डाइजेशन हमारा प्रॉपर नहीं होता। हम्म ऋचा जी, ये आजकल एक बहुत ट्रेंड में है वेट लॉस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करना। ये कितना सही है अगर आप इसको देखें एक्यूप्रेशर के हिसाब से भी और हमारी ओवरऑल वेलबींग के हिसाब से? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये टर्म आज निकला है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, नोबेल प्राइज भी मिल गया है। और हमारे यहाँ तो एकादशी का व्रत, निर्जल एकादशी का व्रत कब से चल रहा है। तो हम्म इंटरमिटेंट फास्टिंग इज डेफिनेटली अ गुड थिंग। अगेन आई विल से दैट इज नॉट फॉर एवरी। हम्म कुछ पेशेंट्स के केसेस में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है, और इन जनरल अगर मैं कहूँ तो डायबिटिक पेशेंट्स को तो हाँ डेफिनेटली नहीं रखना चाहिए कभी भी फास्टिंग। हम्म इंटरमीडिएट फास्टिंग का जो एक इजी तरीका मैं सजेस्ट करती हूँ यूजुअली, कि देखिए, आप अगर रात में 8 o'clock पर अगर कुछ ले रहे हैं और आप मॉर्निंग में फिर 8 o'clock ले रहे हैं, तो आपका 12 आवर्स तो आपका ऑलरेडी आपने कुछ नहीं लिया। फास्टिंग मोड हो ही गया है। लेकिन फास्टिंग हो गई हमारी इन अ वे। हमारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, हम रात में लेट डिनर कर रहे हैं, उसके हम्म बाद बीच में उठ रहे हैं, मंचिंग के लिए कर रहे हैं, हम मंचिंग कर ले रहे हैं। उसके बाद हम्म अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करें दैट इज ऑफ नो यूज। हम्म कि अगर आपने कुछ दिन के लिए कर लिया, ठीक है, वो आपको बेनिफिट देगा उस टाइम के लिए। हम्म बट इन जनरल अगर आप एक हैबिट बना लें अपना कि आपको 12 आवर्स का करना है, आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं ना, आप उसमें 15 to 16 आवर्स बढ़ा लीजिए। अपना ईटिंग विंडो आप बाकी कुछ आवर्स रखिए। आप उस तरह से कर सकते हैं प्रैक्टिकली, जो हम्म दैट इजी, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू। अगर आप डेली में इस प्रैक्टिस को करके रखते हैं, आपने रात में डिनर टाइमली कर लिया, आपने 7-7:30 तक डिनर कर लिया, मॉर्निंग में आपने 9 o'clock तक कुछ नहीं खाया, आप उस चीज को भी कर सकते हैं। तो जी। डेफिनेटली इंटरमिटेंट फास्टिंग इज गुड थिंग, बट नॉट फॉर एवरीवन। किसी हम्म किसी प्रॉब्लम हो सकता है, वो चीज डेफिनेटली आप उसको देख करके ही बताया जा सकता है वो चीज हाँ, पेशेंट ऐसे किसी को भी देखकर इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो नहीं करना कि हर कोई आप मतलब हर कोई करने लग जाए कि फिर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। है। जी जी जी। और ऋचा जी, फलों को खाने का सही समय क्या है? कब खाने चाहिए, कब नहीं खाने चाहिए?
फल आप दिन के टाइम पे खाइए। आई ऑलवेज सजेस्ट कि लेट, आफ्टर 4 और 5 o'clock, हम्म। उस टाइम पर मत खाइए। आफ्टर मील लीजिए, फ्रूट बहुत अच्छा है। मील के बाद में ले लीजिए। आपका जो बीच का टाइम रहता है, जैसे हमने आपको कह दिया कि आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट जल्दी कर लिया हम्म। आपने, 8 to 9 में आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, अभी लंच के लिए हम कह रहे हैं कि आइडियल टाइम है 1 to 2। तो आपको बीच में, जब आपको 11 o'clock के टाइम पे आपको कुछ अराउंड चाहिए, आप उस समय यू कैन हैव विद आफ्टर मील्स, आप उस समय पर ले सकते हैं फ्रूट्स। हम्म। इन टाइम में आई विल नॉट सजेस्ट। अरे इसके हिसाब से हम शाम के टाइम पे, आफ्टर, मतलब कोल्डनेस का वो बढ़ने लग जाता है, तो उस टाइम पर हम सजेस्ट नहीं करते एज पर एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर। हम हम्म। इसके लिए नहीं सजेस्ट करते हैं। क्या खाने के इमिडिएटली पहले और खाने के इमिडिएटली बाद फ्रूट्स को खाया जा सकता है? हाँ, हम अपने हिसाब से अगर कहूंगी तो खाया जा सकता है, बिल्कुल खाया जा सकता है। हम्म। इमीडिएटली बाद में आप ले सकते हैं, खाने के बाद में। जी कुछ जी। लोग लेते हैं खाने से पहले, आप लेते हैं व्हेन यू आर ऑन अ डाइट, कि हम्म। आप चाह रहे हैं, आप इस तरह के प्रॉपर जो मील है आप उसको कम करना चाह रहे हैं, आप ग्लूटेन फ्री ले रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं आपका एपेटाइट कम हो जाए, तो आप ले सकते हैं उस टाइम पर। बट हम्म। हाँ, नॉट इन इवनिंग, नॉट इन नॉट इवनिंग इन नीड। वी डोंट जी। सजेस्ट हम्म। फ्रूट्स। ऋचा जी, एक्यूप्रेशर में ऐसी क्या चीजें हैं जो आप चाहती हैं कि इस बारे में अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए? हाँ बिल्कुल, मेरा यही चीज है, जैसे मैंने अभी आपसे पहले भी डिस्कस किया, कि ये मिथ है लोगों को जो लगता है कि प्रेशर तुरंत में काम नहीं करता है, हम्म। एक चीज। और जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हम लोग फेस करते हैं, जितने भी हम ऑल्टरनेटिव थेरेपीज वाले, इन द सेंस हम्म। मुझे कहना चाहिए कि होता क्या है, प्रॉब्लम जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब हम्म। पेशेंट आता है यहाँ पर, हम्म। कि अब हमने सारी चीजें ट्राई कर ली है, एलोपैथी में भी हमें फायदा नहीं हो रहा है, हमें इस किसी चीज में फायदा नहीं हो रहा है, हमने घरेलू इलाज भी ट्राई कर लिए, अब बताइए क्या कुछ हो सकता है। आप हम्म। मानिए मेरे पास यूज जो पेशेंट्स आते हैं वो 15-15 20-20 साल पुरानी प्रॉब्लम लेकर आते हैं। हम्म। डेफिनेटली रिलीफ आता है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों को करेक्ट करने में, कि जो आपने एक सिस्टम इतना बिगाड़ लिया, आपने एक इम्बैलेंस इतना कर लिया है, तो हम्म। उसको लाने में टाइम लगेगा। तो हम्म। सजेशन ये होता है, जो लोग करवाते हैं फिर वो अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने लोगों को तो लेकर आते ही हैं डेफिनेटली। जब हम्म। आपको स्टार्ट हुई है, व्हाई नॉट स्टार्ट ट्रीटमेंट दैट दैट टाइम ओनली। आप हम्म। उसी टाइम पर स्टार्ट करिए ना। जैसे जो भी पेशेंट्स चल रहे थे, वो डेंगू का उनको आया रिपोर्ट, उन्होंने तुरंत स्टार्ट किया ट्रीटमेंट, एंड फिर उनकी मेडिसिन काफी कम हो गई, उनको रिक्वायरमेंट कम हुई। ऐसा नहीं है कि मेडिसिन नहीं लेनी है, जहां जरूरत है आप लेंगे, ताकि वो डोजेज बहुत कम हो गई और हम्म। रिलीफ आ गया आराम से। और दैट पर्सन वाज टेलिंग, लास्ट ईयर ही डेंगू हुआ था और 1 महीना लग गया था, उसके बाद वो टाइफाइड भी हो गया था, काफी प्रॉब्लम्स आए थे, कि दो हम्म। तीन महीने बेड से नहीं उठ पाए थे, एंड हम्म। दिस टाइम विद इन अ वीक। तो हम्म। जब प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट हुई है, आप तभी अगर आकर के कर लेते हैं, हम्म। इवन आप शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए, थायराइड के लिए कर रहे हैं, या कोई भी प्रॉब्लम है, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर का केस है, स्लिप डिस्क, शियाटिका, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, जब हम्म। start, आप तभी आइए। हम्म। एक इश्यूज में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो जैसे ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, अगर पेशेंट कुछ मंथ्स में भी आ जा रहा है तो बहुत हम्म। बढ़िया relief आ जाता है। हम्म। तो अभी जनरली कैसा हाँ, होता है ऋचा जी, और एलोपैथी ट्राई करने के बाद और दुनिया भर की और सारी सब ट्रीटमेंट ट्राई करने के बाद जब रिजल्ट नहीं मिलता तो वो ऑल्टरनेट हीलिंग की तरफ या मेडिसिन की तरफ आते हैं। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि क्या चीज मिसिंग है? मुझे लगता है अभी अवेयरनेस ही, जैसे मैंने कहा कि गया हमारी ही कंट्री से है, ये चीजें सब हम्म। हमारी कंट्री की हैं, लेकिन देखिए वही है कि कुछ चीजों के जो अपने, मैंने कहा कि पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, वो इजीली एक्सेसिबल है, उस पर वर्क ज्यादा हुआ है, उसमें रिसर्च वर्क ज्यादा हुआ है, हम्म। रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क काफी दिखता है हमें, तो उसकी वजह से जिस समय हमें कोई किसी को प्रॉब्लम आता है, उस समय एक दवा की गोली ले लेना इजी लगता है कि हम्म। अभी प्रॉब्लम सबसाइड कर जाएगी। कि हमारे सिस्टम में क्या होता है, आपने वो प्रॉब्लम को तो दबा दिया, लेकिन उसकी वजह से जो अंदर दूसरी प्रॉब्लम अब क्रिएट हो रही है, वो आपको कुछ टाइम के बाद परेशान करती है। वही राइट। हमारा नेचुरोपैथी हमारे इसी सिद्धांत पर काम करती है, हम्म। कि जो बॉडी में टॉक्सिन्स जो हमारी एक्यूमुलेटेड हैं, कि टॉक्सिन्स ही तो होते हैं जो भी बाहर का कुछ इस तरह से हमारी बॉडी में इकट्ठा होता चला जाता है, उन हम्म। टॉक्सिन्स
उसको हम किसी तरह से निकालने का काम करते हैं, तो हमारा सिस्टम जो है वो करेक्ट होता है। और ऋचा जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको आने वाले टाइम में? किस तरीके से क्या रिसर्च हो रही है, या गवर्नमेंट कैसे क्या इनिशिएटिव ले रही है आगे ऑल्टरनेट मेडिसिन को बढ़ाने के लिए? तो नहीं फ्यूचर में किस तरीके की आप देख रहे हैं कि विकास हो सकता है इस सेक्टर के अंदर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली अभी काफी वर्क हो रहा है। ऑल्दो बात सही है कि पिछले काफी नेग्लेक्टेड रही है। ये हमारी ही अपनी थेरेपीज, हमारे ही अपने सिस्टम है, हमारे अपने कल्चर से निकले हुए, लेकिन हाँ नेग्लेक्टेड रहे हमारे अपने ही कंट्री में। बट हम्म। हाँ अभी वर्क हो रहा है, लोगों में बहुत अवेयरनेस आ रही है। और हम्म। अभी कुछ टाइम पहले हमारे संसद में हमारे एक्यूप्रेशर का भी इलाहाबाद का जो हमारा संस्थान है, हम्म। सब हुए हैं, तो उसका कैंप वगैरह भी लगे हैं, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो आयुष डिपार्टमेंट में भी अब काफी नए नए वर्क इस पर हो रहे हैं, इन हम्म। विधाओं को आगे गवर्नमेंट की बढ़ाने तरफ से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। के। और इनिशिएटिव लिए जाएंगे तो बिल्कुल लोगों में और भी इस चीज के लिए जुड़ाव होगा। जी जी। थैंक यू सो मच ऋचा जी, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स टू प्रमोट द होलिस्टिक वेल-बीइंग ऑफ पीपल। थैंक यू। Thank you so much. It was very nice talking to you, and actually, even I wanted to appreciate